इधर बीते 8 दिन से दिल्ली में कोहराम मचा रही यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा, जिससे लोगों की सांसें अटक गईं। क्योंकि एक रोज पहले नदी में पानी का स्तर कम होना शुरू हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को फिर से दहशत में ला दिया। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाकों में तो 3 से 5 फीट पानी भर गया। इस बीच यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की टेंशन फिर से बढ़ा दी। मैं पानी की रफ्तार को महसूस कर पा रहा हूँ, तेज गति से पानी आ रहा है और ये मेरे सामने में बढ़ जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दरिया बनी दिल्ली के लोगों की चिंता बारिश ने भी बढ़ा दी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन पहले ही हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में मुसीबतों का अंबार लग गया। जिन इलाकों से पानी निकल चुका है वहां हजारों टन कीचड़ सड़कों पर बिखरा दिखा, जबकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां नदी का जलस्तर घटने के बाद भी सड़कें तालाब की तरह नजर आई और मजबूरी में लोग उसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखाई दिए। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क पर 2 फीट के करीब पानी भरा दिखा। दिल्ली के कई सारे मुख्य इलाके वहां पर जाना है तो इस आईटीओ से आपको जरूर गुजरना होगा। जहां तक आपकी नजर जा पा रही होगी वहां तक आपको पानी ही नजर आएगा। वहीं बाढ़ का पानी निकलने के बाद दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में हर तरफ कीचड़ बिखरा दिखाई दिया। बाढ़ के पानी के साथ कचरा और सीवर का गंदा पानी आने की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। निचले इलाकों में पानी भरने से सड़क किनारे टेंटों में रह रहे लोगों की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही। जिसके बाद दिल्ली में राजघाट के अंदर से यमुना नदी का पानी निकालने के लिए बाउंड्री वॉल की दीवार तोड़ दी गई, जिससे राजघाट के अंदर भरा पानी तेजी से बाहर सड़क की तरफ निकलने लगा। बीते 3 दिन से वो पूरा इलाका तालाब बना हुआ था। लेकिन जैसे ही यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ, राजघाट से भी पानी घटने लगा, लेकिन अंदर जमा पानी उतनी तेजी से बाहर नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद फैसला लिया गया कि राजघाट के बाहरी हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया जाए ताकि पानी तेजी से बाहर निकल सके। बाउंड्री वॉल हम आपको दिखाते हैं जो पानी की निकासी के लिए तोड़ी गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे और आप देखेंगे बहुत तेजी से यहाँ से अब पानी निकल रहा है। बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद बाहर निकल रहे पानी को मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से रास्ता बनाकर मैनहोल तक पहुंचाया गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 3 रोज पहले राजघाट पूरी तरह पानी में समा गया था। इधर यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद दिल्ली में पुराने लोहे के पुल पर फिर से ट्रेनें दौड़ने लगी। 7 दिन पहले यमुना नदी में पानी बढ़ने के बाद पुल पर गाड़ियों और ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। इस पुल के 2 हिस्से हैं, जिसमें ऊपर रेल चलती है और नीचे सड़क है। बाढ़ के कारण रेलवे ने 60 से अधिक पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी थी, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर 150 साल पुराने इस पुल पर रेल दौड़ने लगी। 7 दिनों से बंद इस पुल के ऊपर से पहले एक मालगाड़ी की आवाजाही कराई गई। इसके बाद पुरानी दिल्ली से चलने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेनों को शुरू कर दिया गया। हालांकि रेलवे का सख्त निर्देश है कि ब्रिज से गुजरते वक्त ट्रेनों की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पुराने लोहे के पुल पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने से आसपास के शहरों से रोजाना पुरानी दिल्ली की यात्रा करने वाले लोगों की परेशानी कम हो गई। इस पुल के निचले हिस्से पर सड़क है, लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद 7 दिन पहले उसको भी बंद कर दिया गया था। पुराने लोहे के पुल से ट्रेनों की आवाजाही तो शुरू हो गई, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से सड़क अब भी बंद है। इस बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन बाढ़ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान बढ़ गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला तो आम आदमी पार्टी ने बाढ़ के लिए फिर से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और आरोप लगा दिया कि 6 जुलाई को जिस मीटिंग में फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया उसमें बीजेपी सांसद आए ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आई बाढ़ के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। ये सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, महाभ्रष्ट सरकार है, झूठी सरकार है। ये सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाते। आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध दिया। उनकी मूर्खता और निकम्मेपन की जो कलई खुल चुकी है वो दिल्ली की जनता के सामने है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2 साल से दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण और उससे जुड़ी तैयारियों पर कोई बैठक ही नहीं की।